गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिस इज माय शो सितारों की बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निकुंज मलिक। जॉनी बलराज का एक ही मकसद है कि वो जिंदगी में एक बिग शॉट बने। कॉमन फैक्टर ये है दोनों की लव स्टोरी के बीच में कि ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खूंखार प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस स्टेज पे इट्स अ गुड फीलिंग। आई थिंक दोनों फ्री है, दोनों जंगली जानवर है एक दूसरे के। पहली बार जब मैंने सुना था कि करण इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले, खंबाटा का रोल प्ले करने वाले, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, बॉलीवुड के सुपर हंक रणबीर कपूर के जंगली प्यार की। भाई, रणबीर कपूर का जंगली प्यार आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। रणबीर अनुष्का का जंगली प्यार क्या है? रणबीर को ये कब हुआ? अब कटरीना का क्या होगा? और नए प्यार में डूबने के बाद क्या रणबीर कटरीना से शादी करेंगे? भाई, मुझे तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल मेरे जहन में उठ रहे हैं। मेरे जहन में उठ रहे हैं तो आपके जहन में भी आ रहे होंगे। अब इन सब का जवाब कौन दे सकता है? रणबीर खुद ही दे सकते हैं। तो चलिए रणबीर से पूछ लेते हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर कुणाल मिश्रा ने रणबीर से हर मुद्दे पे बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। बिग शॉट जॉनी बलराज और खूबसूरत रोजी हमारे साथ है, जो काफी पॉडर ऑर्डर लगा कर आई है। इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ऑर्डर लगा क्या तुम? एक डायलॉग है जहां जॉनी बोलता है कि बिग शॉट बनना है और पॉडर शॉटर। तो ये जो टपोरी जिस तरह का वो लवर है, एक तरह वो बहुत एम्बिशियस है, दूसरे वो टपोरी टाइप का लवर है। तो उस कैरेक्टर के बारे में आप बताइए। जी, जैसे आपने कहा था बिल्कुल सही है कि जॉनी बलराज का एक ही मकसद है कि वो ज़िंदगी में एक बिग शॉट बने। उसको रोज़ी के साथ खूनखार प्यार हो जाता है और वो यही समझता है कि अगर वो बिग शॉट बने तो वो रोज़ी को खुश कर सकता है, रोज़ी को सब दे सकता है जो उसके दिल में है। तो किरदार वो है, बहुत ही अलग सा किरदार था जिस किस्म के किरदार मैंने अपने करियर में पहले किया है। तो बहुत मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि मैं इस किस्म का कैरेक्टर करूँ, एक अलग रंग दिखाऊँ एज एन एक्टर। आप एक सिंगर हैं और साथ ही साथ दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। एक सिंगर है और एक अलग टाइप का थोड़ा सा टपोरी भी है। तो किस तरह से दोनों मिलते हैं और दोनों की केमिस्ट्री किस तरह से एक हो जाती है और बिल्कुल लवर बन जाता है? फिर बात दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। मैं पोर्चुगीज ऑक्यूपाइड गोवा जो समय का था वहाँ से भाग के आती हूँ, और ये भी कहीं और बाहर से आके मुंबई में आते हैं। और हम लोगों की लाइफ बड़ी अलग होती है, लेकिन एक किसी रीज़न की वजह से हम दोनों साथ में मिलते हैं बॉम्बे वेलवेट क्लब, जिसके ऊपर फिल्म फिल्म का नाम जहाँ से आया है। वहाँ पे हम मिलते हैं और वहाँ पे हमारी लव स्टोरी पनपती है। और कॉमन फैक्टर ये है दोनों की लव स्टोरी के बीच में कि ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खूनखार प्यार करते हैं एक दूसरे से। रोज़ी के लिए खैर इनके तो बहुत एम्बिशंस हैं, इनके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। रोज़ी जब इनको मिलती है तब वो उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए होता है लाइफ में, उसको बस अपना लव स्टोरी चाहिए। बहुत इम्पल्सिव है, वो कहती है कि अगर तू छोड़ के भागेगा तो काट डालूंगी। दोनों बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव हैं। एंड वो बोलती है ऐसा करेक्ट कि कोई दायरा नहीं है, सोशल दायरा जो होता है एक रिलेशनशिप के बीच में, कि आप ऐसे बिहेव करो और ये व्यवहार में रहो। आई थिंक दोनों फ्री है, दोनों जंगली जानवर है एक दूसरे। तो दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी होता है। तो मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप लोग के चांटे के भी सीन है तो जो पिक्चराइज किए उसके बारे में थोड़ा। आई थिंक इसको बहुत मजा आया मुझे चांटा मारते मारते। मैंने तो एक्चुअली एक्टिंग की थी, मेरा चांटा तो उसके नाक से ऐसा गया था, लेकिन उसने मुझे फटाक मारा था। बट आई थिंक वो डायनामिक जो होता है, वो जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अगर किसी को दुख पहुंचता है तो वो, हाँ, ये दोनों कैरेक्टर अंदर नहीं रखेंगे, इन लोग निकालेंगे। इन लोग जो उनके दिल में है वो उनके चेहरे पे है, उनकी ज़ुबान पे भी है। तो ऐसे किरदारों के बीच में ऐसा होता रहता है। हम ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे कि बहुत डोमेस्टिक वायलेंस दिखा रहे। अगर मार रहे भी है तो प्यार से मार रहे और 2 मिनट में साथ में वो मिल जाते हैं। तो ऐसी डायनामिक है दोनों के बीच में। रणबीर, और बात में जानना चाहेंगे कि अभी सलमान को जिस तरह से सजा की जो खबर है, कितना बड़ा इंडस्ट्री का लॉस मानते हैं आप? इस बात को इस तरह से देखते हैं? देखिए, हम यहाँ कोई लॉ को चैलेंज करने नहीं बैठे हैं। जो हुआ है वो हिंदुस्तान का जो लॉ है उन्होंने पास किया है। बट आई थिंक हम सब सलमान सर को एक पर्सनल तरीके से जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। ही सपोर्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो इस कठिन समय में वी ओनली विश स्ट्रेंथ एंड प्रेज टू हिम एंड हिज फैमिली। एंड उन्होंने हमेशा बाउंस बैक किया है एंड ही इज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और हमें यही उम्मीद है कि इससे भी वो बाउंस बैक करेंगे।
जो भी समय है वो जल्दी उतर जाए, वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, उनके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। अनुष्का, आप क्या? एब्सोल्युटली, आई मीन आई थिंक रणबीर ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से एक एक वर्ड से सहमत हूँ। एंड आई विश बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ टू नॉट ओनली टू सलमान बट ऑल्सो टू हिज फैमिली, क्योंकि बहुत कठिन समय है उन सब के लिए। और एंड आई होप कि ही कम्स आउट ऑफ दिस मच स्ट्रोंगर पर्सन एंड ही इज बिन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी। सो आई जस्ट विश देम ऑल माय हार्टफेल्ट विशेस। अनुष्का, एक सवाल और, वर्ल्ड कप पे जिस तरह ट्विटर पे लोग, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं कर रहे थे और तरह तरह के जोक बना रहे थे कि इंडिया हार गया, अनुष्का, तो बहुत दुख होता है इन सारी चीजों से। किस तरह से फील कर रही थी आप इस समय? देखिए, अभी मैं तो ट्विटर पे नहीं हूँ, तो मेरा यही मानना है कि जब सोशल मीडिया पे लोग मजाक उड़ाते हैं, उन लोग कायर होते हैं, क्योंकि उनका चेहरा नज़र नहीं आता, आप पता नहीं वो कौन बोल रहा है। तो वो कहीं भी बैठ के किसी भी नाम के ज़रिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक फ्रीडम होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रीडम होता है। एंड आई थिंक जो हो रहा था और उस समय जो मैं न्यूज़ में देख रहा था या पढ़ रहा था, बहुत अनफॉर्चुनेट था। एक शर्म की बात थी कि हमारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं, एंड इट्स रियली सिली। एंड आपको खुद लगता है कि यार ये कौन लोग हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मीडिया के ज़रिए, क्योंकि आप लोग के पास पावर है, एक प्लेटफॉर्म है, आपको ये सब इनकरेज नहीं करना चाहिए। शायद इसी वजह से आपके फादर ने एक ट्वीट किया था और वहां पे कहा था कि गलत तरीके से जिस तरह से सलमान के बारे में लिखा जा रहा था सपोर्ट, तो उन्हें अभिजीत भट्टाचार्य, आपको पता लगा था इस बारे में जो उन्होंने एजाज खान के बारे में लिखा था? नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, तो मुझे इसका एहसास नहीं है। बट आई फील कि ट्विटर समटाइम्स लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, एंड दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी से करते। ये चीज भी हट करती है कि सोशल मीडिया पे हर महीने आ जाता है कि भाई रणबीर शादी कर रहे हैं अगले महीने, तो ये सब चीजें आपको विचलित करती हैं, मुझे परेशान पता नहीं करती सोशल मीडिया में अगर ये बातें आती हैं। हाँ, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ या इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो वहाँ मुझे पूछा जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, तो लोग जानना चाहते हैं। मेरी उम्र भी हो गई है, अभी मैं 31 का हो गया हूँ, तो क्या हो रहा है लाइफ में, आप शादी कर रहे हो। चेंज करते रहता है। आज मैं सुबह 32 का था, अभी 32 अच्छा, 32 हो गया हूँ। तो लोग पूछना चाहते हैं कि या जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं ये चीज़ छुपाना नहीं चाहता। आप ये चीज़ क्यों छुपाओगे, आपको भी फैमिली बनानी है। आप लाइक मिडिल क्लास में बहुत प्रेशर आता है शादी को लेके, आपके घर में भी इस तरह का प्रेशर झेलना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे घर में तो ऐसा कोई प्रेशर आया नहीं है, या अरेंज मैरिज का प्रेशर है, कोई भी ऐसा प्रेशर। आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत मॉडर्न है, वो ये मुझ पर भरोसा करते हैं कि अगर जब मैं तैयार हूँगा तो तभी और अच्छा होगा। इस तरह के रूमर्स भी आए थे जहां रिपोर्ट्स थी कि अनुराग कश्यप की पहली चॉइस नहीं थे रणबीर, इस बात में सच्चाई थी या वाकई में? बिल्कुल, बहुत सच्चाई थी। आई थिंक बॉम्बे वेलेट जो स्क्रिप्ट है, ये मेरे से भी सीनियर है। ये 8 साल से कोशिश कर रहे थे अनुराग की फिल्म को बनाने के लिए। बहुत सारे चहीते सुपरस्टार्स के नाम जुड़े थे इस फिल्म के साथ, लेकिन आई थिंक ये मेरी किस्मत की बात है कि कोई जुड़ा नहीं इस फिल्म के साथ। और जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, तब ये फिल्म बन नहीं रही थी, इसका बजट बहुत हाई था, तो मैंने अनुराग को खुद फ़ोन किया और कहा कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा। तो आई थिंक मैंने खुद ऑफर किया था अपने आप को। आई डोंट थिंक अनुराग मुझे देख रहे थे इस रोल में। जब भी किसी एम्बिशियस कैरेक्टर की बात आती है तो हमेशा जहां बहुत सारी मारधाड़ होती है, बहुत सारे पैसे कमाने की बात होती है और बहुत सारा झगड़ा होता है, माफिया होता है, वहां अक्सर बातें चलने लगती है कि भाई ये फिल्म स्कार फेस की निकल है। और इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्कार फेस से काफी स्टोरी लाइन है, बहुत सिमिलर है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सिमिलर नहीं है। शायद वो जो एक शॉट है जब मैं बंदूक चला रहा हूँ, टॉमी गन्स, शायद वो इमेज मिलता जुलता स्कारफेस है, लेकिन जो इसकी कहानी है बहुत ही देसी कहानी है। एक्चुअली जो भी किरदार है इस फिल्म में, बॉम्बे वेलवेट में, ये असल में किरदार थे। जो खम्बाटा है, जिमी मिस्त्री है, रूमी मेहता है, ये सब थे। मिनिस्टर्स थे, ओनर्स ऑफ पब्लिकेशंस थे, जर्नलिस्ट थे। सिर्फ रोज़ी और जॉनी का किरदार फिक्टिशियस है, जो लव स्टोरी है, और जो किताब पे आधारित है जिसका नाम है मुंबई फेबल्स, जो ज्ञान प्रकाश जी की किताब है, वहाँ से उस पर आधारित है। तो कोई इंटरनेशनल फिल्म या हॉलीवुड फिल्म से ये इंस्पायर नहीं हुई है। जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को किस तरह के फैंस हैं या फिर फ्रेंड्स से फीडबैक मिल रहे हैं इस तरह के जो प्रोमो है इस फिल्म का? बहुत 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 बढ़िया फीडबैक आ रहा है। लेकिन ये चीज़ जो एक मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि लोगों को एक नई एक नया न्यूनेस लग रही है। और अभी तो कुछ लोगों ने फिल्म देखी भी है
और उन लोगों को भी बहुत पसंद आई ये मूवी. सो इस स्टेज पे इट्स अ गुड फीलिंग. एक जगह वो बोलता है जो टपोरी लैंग्वेज है कि हमारे कंधे पर बंदूक चला रहे, हमें छगन बनाने की कोशिश करें. जैसे आप रॉकस्टार में एक जाट थे, फिर बेशर में एक सिटी बॉय थे, तो ये जो टपोरी लैंग्वेज है ये मुंबई की है, तो कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा. इस तरह के कैरेक्टर आपने देखे हैं जो कभी मुझे आपके सामने? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे आपने कहा था मेरी जो इमेज है अर्बन सिटी बॉय जैसी इमेज है, तो कैसे लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं. तो मुश्किल तो था, लेकिन आई थिंक अनुराग की जो समझ है डिक्शन के बारे में, भाषा के बारे में, वो खुद एक राइटर रहे हैं निर्देशक होने से पहले, तो उनकी मदद से, उनकी सहायता से बहुत आसानी हुई. आज जब आपको पता लगा कि जो खंबाटा का कैरेक्टर है वो प्ले करेंगे करण जौहर, तो आपको लगा सेट पे कुछ कॉफी विद करण जौहर सा माहौल हो जाएगा, और आपका क्या रिएक्शन था कि आपको लगा कि ये असल में हर एक्टर कॉफी विद करण से भागता है, हम सिर्फ जाते क्योंकि करण हमारे दोस्त हैं. तो हमें इतनी मतलब हमारे लिए इतनी मज़े की बात नहीं है कि हम कॉफी विद करण पे जाए या खेले. बट आई थिंक सेट पर जब करण आए थे, पहली बार जब मैंने सुना था कि करण इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले, खंबाटा का रोल प्ले करने वाले, मुझे बहुत हंसी आई. मुझे लगा यार करण जौहर की जो पर्सनैलिटी है वो कैसे विलेन का रोल प्ले करेगा. बट आई थिंक जिस तरह से करण ने इस रोल को अप्रोच किया, जिस तरह से वो सब बैगेज को निकाल कर, एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी दिग्गज इंसान करण जौहर बन चुका है, वो सब निकाल कर ही केम जस्ट एज एन एक्टर. आई थिंक मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी सीख थी टू वर्क विद हिम, टू सी हिम लाइक दैट. एंड आई थिंक ये हमारे फिल्म का सरप्राइज पैकेज बनेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं हैं करण जौहर दुनिया में कितने बड़े स्टार हैं. वो ऐसे निर्देशक है जो आई थिंक पूरी दुनिया उसको जानती है. तो आई थिंक अगर लोग अनुष्का और मुझे देखने के लिए इंटरेस्टेड है, आई थिंक उतना ही इंटरेस्ट लोगों को करण जौहर को देखने में भी है. आज जिस तरह से ये ट्विटर पे चेंज हो जाती है जब भी इनकी नई फिल्म आने वाली होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब पब्लिसिटी में काफी मदद करती है ये चीज आपको? आई थिंक ट्विटर एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है फॉर मी टू प्रमोट माई फिल्म. जहाँ पे फिल्म के नए गाने आते हैं तो मैं अपनी ऑडियंस तक डायरेक्टली उसको पहले पहुंचा सकती हूँ, सो दैट पीपल ट्रैवलिंग बाय बस एंड दे कैन वॉच इट. ये नहीं कि घर वापस जाके देखें. सो इन अ वे इट हेल्प्स मी. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम ऑन ट्विटर टू बिगिन विद, टू बी एबल टू टॉक अबाउट माई मूवीज. एंड हाँ, नाम मैं बदलती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने इस बार इसलिए बदला है क्योंकि पूरा कुछ 7 महीनों में मेरी 4 फिल्में रिलीज हो रही थी, तो मैंने कहा कि मेरा लाइफ का और कुछ तो है ही नहीं उस समय पे, मेरा बस काम ही चल रहा है. सो आई वांटेड टू जस्ट keep that as part of, keep involve Twitter also in that and make it a part of my films. रणबीर, एक बात हो रही थी कि कहा गया था कि फिल्म काफी लंबी बन गई थी, बाद में रीशूट हुई, और जिस वजह से अनुष्का और आपको काफी प्रॉब्लम हुई थी अनुराग के साथ, तो ये सिर्फ रूमर्स थे या इनमें कुछ सच्चाई थी? ये सिर्फ रूमर्स थे. हमने ये पूरी फिल्म 80 दिन में शूट की है. देखो ये पीरियड फिल्म है, इसमें गाने हैं, एक्शन है, इतने किरदार है, और ये सब को लेकर 80 दिन में शूट करना आसान बात नहीं है. जहाँ रीशूट का सवाल है, हमने एक भी दिन रीशूट नहीं किया. जो पहला एडिट था वो लंबा था, वो 4 घंटे का था, लेकिन वो तो हर फिल्म का एडिट, पहला एडिट उतना होता है. तो पहली बार जब हमने फिल्म देखा तो हमें लगा कि बहुत लंबी है, इसलिए अनुराग को लगा कि हम इस पर और काम करेंगे, इसको और छोटा बनाएंगे, और मज़ेदार बनाएंगे, एंटरटेनिंग बनाएंगे. जिस तरह से आपका लुक है, कर्ली हेयर है, और कई बार जब राज कपूर जी से आपको कंपेयर किया जाता है तो आपके लुक को कंपेयर किया जाता है, तो आपको मतलब एक कॉम्प्लीमेंट लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किस तरह का लगता है? नहीं, वो तो अच्छा ही लगेगा. अगर मैं एक डांसर हूँ और कोई मुझे माइकल जैक्सन के साथ कंपेयर करेगा तो उससे बड़ी बात नहीं होगी. एंड एज एन एक्टर एंड सिनेमा पर्सन अगर कोई मुझे राज कपूर के साथ कंपेयर करेगा, वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. नॉट बिकॉज ही इज़ माई ग्रैंडफादर, क्योंकि वो सिनेमा के लेजेंड है. तो हाँ, हमारी रेफरेंसेस जो लुक की थी वो उनसे ली गई थी. मैं उनका पोता हूँ तो शायद और एक सिमिलैरिटी जुड़ जाती है. बट जो इसमें हमने परफॉर्मेंस या अप्रोच है इस किरदार का, वो किसी से इंस्पायर नहीं हुआ है. वो आई थिंक वो हमने अनुराग और मैंने ओरिजिनली क्रिएट किया है. ये जिस तरह से सिंगर प्ले कर रही हैं, आप भी रॉकस्टार में एक सिंगर थे, तो कुछ गाइड किया आपने इनका, कुछ टिप्स आपने लिए थे या फिर इनसे? मैंने तो गाइड नहीं किया. आई थिंक अनुष्का बहुत ही बेहतरीन और चालाक एक्ट्रेस है. जब उन्हें ये रोल ऑफर किया गया था तो उस समय जब हमारी बात हो रही थी तो इसकी प्रेपरेशन बहुत उस वक्त ही शुरू हो गई थी. 1960 एरा में सेटअप है पूरी कहानी, तो आपको भी कुछ रिसर्च करना पड़ा उस तरह से, जिस तरह से वो कपड़े पहनती है, जिस तरह से वो लड़की है, पूरी 1960 की है, तो किस तरह से आपने रिसर्च किया इस कैरेक्टर के बारे में? मुझे एक्चुअली 60s और 70s का जितना भी जो लुक था, जो स्टाइल था, मुझे वैसे वो बहुत मैं उससे भावित थी हमेशा से. लेकिन इस फिल्म में जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, जो हेयर एंड मेकअप के लोग थे, वो खुद इतनी अच्छी रिसर्च उन्होंने करी हुई थी, और अनुराग का इतना कीन इंटरेस्ट था कि हर चीज़ एकदम ऑथेंटिक लगनी चाहिए. जो लोग फिल्म के प्रोमोस देख रहे उससे लग ही रहा है, तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं थी, कोई भी कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं था, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ पीरियड नहीं था.
एंड मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं उसमें उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे पसंद भी है वो पीरियड, बट इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, सबका मिलाकर काम करने का। उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी इनपुट रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर वो निहारिका खान जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है उनका और हेयर एंड मेकअप का था। बहुत प्रॉमिसिंग प्रोमोज है और बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट है और ये फिल्म एक बड़ी सफल फिल्म जरूर बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, अनुष्का, थैंक यू। रणबीर कपूर के बारे में सब कुछ जान लिया हमने। कुणाल इज टू गुड, ही ग्रिल्स वेरी वेल। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। आई एम वेटिंग, आप कहीं मत जाइएगा।